So, Akash, we spoke about dog behavior, dog training, dog nutrition, but there is a very important topic that I wanted to discuss with you, which is bothering the entire nation at once, which is the stray dog ban in Delhi. So, as you guys know, that the Delhi government had ordered all the strays of Delhi, which is approximately 3 lakh plus dogs, to be put in shelters. So, as Akash, you were there with them and you've seen what exactly went down. I would love for you to help me and the audience understand कि उधर exactly क्या हुआ, ये रूल क्यों आया, उसका क्या रीज़न था, और आज की डेट पे क्या फैसला है गवर्नमेंट का. ओके सो पहले तो मैं दिल्ली में नहीं था ऑन ग्राउंड वहाँ पे, बट वी वर एक्टिवली वर्किंग हियर बिकॉज वी बिन वेरी एक्टिव एडवोकेट ऑफ वर्किंग ऑन रिजॉल्विंग अपना ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट. सो हाउ वी कैन एमिकेबली ब्रिंग इन को एग्जिस्टेंस उन मैटर्स पे, और जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट वाले मैटर्स होते हैं उन पे हम बहुत एक्टिवली काम करते हैं. So the whole situation that had happened was actually taken into a suo motu case. वो जनरली तब होता है ना जब एक जजेस का जो बेंच बैठता है वो खुद ही इंटरनली दे कैन टेक अप अ मैटर एंड दे कैन गिव अ जजमेंट. तो वो 2 जज का बेंच था जिसमें उन्होंने वो मैटर आगे लिया और उन्होंने ये जजमेंट पास किया कि ये ऐसा ऐसा मैटर है. कुछ दिल्ली में कुछ बाइट इंसिडेंट हुआ था जिससे एक बच्चे की डेथ हुई थी रेबीज बोल के, बट बाद में ये पता चला कि वो रेबीज से नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था. बट एनीवे दैट मैटर वाज टेकन अप एंड दे सेड कि सबको ये करो, रिलोकेट करो, शेल्टर में डालो. अब टेक्निकली जब एबीसी रूल्स बने अर्ली 2000 में 2001 में टू बी प्रिसाइज, एंड दैट्स व्हेन रिलोकेटिंग डॉग्स फ्रॉम देयर टेरिटरी वाज बैंड. Okay. So it directly went against the ABC rules, it directly went against the constitution also, and सबसे बड़ा चीज़ था the impracticality of it. Yeah. क्योंकि we ran the numbers, 3 लाख कुत्ते अगर दिल्ली एनसीआर के हैं तो 8 से 10 हज़ार करोड़ का बजट जा रहा था. So वन टाइम कॉस्ट ऑफ द होल प्रोजेक्ट. उसका रिकरिंग कॉस्ट अलग. पूरे देश के 6.5 करोड़ अगर आप देखोगे उस लॉजिक से, तो द नंबर वाज गोइंग सम 165 लाख करोड़. ये पैसों का हम क्या क्या कर सकते हैं? दैट्स माई पॉइंट, राइट? सो उससे ऑब्वियसली दिल्ली में बहुत सारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया. एवरीवन अक्रॉस द नेशन दे ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. वी ऑल्सो हैड हेल्ड सम प्रोटेस्ट हियर. हमारे यहाँ पे 3 हुए थे, विच वॉज फर्स्ट वॉज इन बैंड्रा जो हमने करा था विद अ कपल ऑफ अदर NGOs एंड पीपल वर देयर. A lot of celebrity traction was also there. A lot of support हुआ. फिर उसके बाद आज़ाद मैदान पे एक और हुआ था, फिर अंधेरी में एक हुआ था लोखंडवाला सर्कल के यहाँ, एंड देन थाने में भी हमने किया था. तो सिचुएशन ऐसी थी कि इमीडिएटली नेक्स्ट डे व्हेन वी वर प्रोटेस्टिंग द फर्स्ट प्रोटेस्ट बैंड्रा, उसी टाइम पे the CJI, the Chief Justice of India, he said he'll take the matter into consideration, and he set up a 3 judge bench to discuss this matter. और उन्होंने वो 2-3 दिन के डिस्कशन करके मतलब उसी दिन हुआ जो भी हुआ, 15-20 मिनट का चला उनका कॉन्वर्सेशन विद द लॉयर्स, एंड एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द ऑर्डर कि अब क्या आगे निकलेगा. क्योंकि द हियरिंग वाज फॉर स्टे, इंटरिम स्टे का हियरिंग था, वेयर यू ब्रिंग अ टेम्पररी स्टे टू समथिंग लाइक दिस एंड देन वी आर ओपन टू डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट एंड देन दे वुड प्रोसीड फॉरवर्ड. तो इंटरिम स्टे एक मुझे लगता है अगले विद इन अ वीक्स टाइम आ गया इंटरिम स्टे. सो व्हेन वी डिड द प्रोटेस्ट इन थाने, उसके एक दिन पहले वो स्टे ऑर्डर आ गया था. वी हाउएवर स्टिल वेंट अहेड विद इट बिकॉज वी हैड क्रिएटेड अ 100-page गाइड जो मेरा 1 साल से बनाया हुआ है, विच शोज ऑल द सॉल्यूशंस एस्पेक्ट कि आप कैसे ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो. उसमें पहले स्टार्ट के कुछ चैप्टर्स में दिया है कि डॉग्स क्या कहाँ से आए हैं, सड़क पे क्यों है, कैसे इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एंड देन वाई डॉग्स बिकम अग्रेसिव, वाई दे बाइट. ये कुछ बेसिक से पहले कुछ चैप्टर्स में शॉर्ट में है, एंड देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ डॉग बाइट्स, देन गाइडलाइंस फॉर डॉग लवर्स, गाइडलाइंस फॉर नॉन डॉग लवर्स, बच्चों को क्या करना चाहिए, लोगों को बेसिकली कैसे, गाइडलाइंस फॉर सोसाइटी. करेक्ट. सो वी हैव ऑल ऑफ दिस रिटन डाउन. ऑब्वियसली देयर वाज नो किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया था उस चीज़ को आगे करने के लिए. मैंने पब्लिश नहीं करा था बिकॉज वी वांटेड टू इम्प्लीमेंट इट. सो नाउ व्हाट वी डिड वाज, बिकॉज इन द लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग इट आउट टू पीपल. अब वो पब्लिशिंग में जाएगा, बट वी आर येट अवेटिंग टू हियर फ्रॉम द CMO
क्योंकि वहाँ पे हमें उनके मीटिंग करके उन्हें ये प्रेजेंट करना है, बिकॉज वी वर टोल्ड बाय द लॉयर्स एट सुप्रीम कोर्ट कि आप इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग थाने में करते हैं ग्राउंड लेवल पे एट अ वेरी लोकल स्केल एट अ वेरी स्लो पेस, बिकॉज पूरा 3-3 जगहों पे मेल जाता है, म्यूनसिपैलिटी को जाता है, मेरे जो AWO उनके पास जाता है, फिर मेरे पास आता है, वी क्रिएट एंड वी डू एन अवेयरनेस सेशन, करेक्ट, वी डू sensitization, all of those things. It takes a lot of time. If this can be implemented on a mass level, along with the ABC program, which is jo vaccination sterilization, which is absolutely needed, so this can be we can bring an amicable solution and almost 70 to 80% problem अगले 3 से 4 साल में खत्म हो जाएगी. Got it. करेक्ट. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम CMO का भी वेट कर रहे हैं कि उधर से आ जाएगा तो वी कैन स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, एंड देन माय प्रपोजल वुड बी कि आप ये गाइड लेके चाहिए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोई स्कीम में रन करके आप सारे स्कूल्स में डाल दो. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पब्लिशिंग इट. इफ इट डजंट वर्क आउट देयर देन आई विल बी कमर्शियली पब्लिशिंग इट एंड देन वी विल टेक इट अहेड ऑन आवर पर्सनल नोट, उसका PR. Got it. तो again, so that is something that we are doing in ground level. Now talking about Supreme Court, stay order आने के बाद they released a few things कि dogs को नहीं डालेंगे अभी फिलहाल. ABC is back in action, जैसा था वैसा. फीडिंग स्पॉट्स जहाँ हैं वहीं फीडिंग होगा, बट अभी वो ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि फीडिंग स्पॉट है कहाँ. गेटेड Feeding तो कहीं कम्युनिटीज पे भी हो रही में, है. हाँ, गेटेड कम्युनिटीज में स्टिल यू कैन डिस्कस इंटरनली, यू ऑल कैन क्रिएट फीडिंग स्पॉट्स. गेटेड कम्युनिटीज में स्ट्रे डॉग्स ही नहीं है. नहीं, वो तो बहुत सारे जगहों पे है ना. हार्डली, मतलब अगर, लेकिन गेटेड कम्युनिटी का पॉइंट ही वो तो एक आधा अडॉप्ट कर लिया, बट गेटेड कम्युनिटीज अंदर स्ट्रे डॉग को कहाँ आने दे रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर गेटेड कम्युनिटीज. हाँ, लाइक बट देयर आर प्रॉपर गेटेड कम्युनिटीज व्हिच हैव स्ट्रे डॉग्स इनसाइड. अब आप लोधास में दे आर जाओ, टेकिंग केयर ऑफ देम. दे आर टेकिंग केयर ऑफ, दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज अभी एक्टिविज्म इतना स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे है कि दे डोंट अलाउ रिलोकेशन. जिन्होंने पहले से ही निकाल के रखा है एंड एंट्री नहीं दी, वो बात अलग है. प्रॉब्लम कहाँ से आता है? देखो, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग होती है, वर्कर्स होते हैं, वॉचमैन होते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, बिकॉज दे लिव अराउंड बिल्डिंग ह्यूमन. बन जाती है, वो वहीं रह जाते वो हैं. वहीं रह जाते हैं. वो लोग क्यों खाना खिलाते हैं? जनरली उनका काम इजी हो जाता है. रात को जब आंख लग जाती है, हाँ. कुछ भी इंट्रूजन होता है, तो डॉग्स भले ही डरता रहेगा, भौंक के अलार्म तो दे देगा, राइट है ना. हाँ. तो उनका भी एक मदद हो जाता है, लेकिन ये निकल जाते हैं, वो रह जाते हैं. हाँ, Correct. गॉट इट. सो वहाँ से वो प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू होती है. बट देन ऑब्वियसली सोसाइटीज़ के लिए एक बना के रखा हुआ है, म्यूनसिपैलिटी ने बोला हुआ है फीडिंग स्पॉट्स करो, ये करो, वो करो. प्रोसेस नहीं हो रहा है कुछ भी उस चीज़ का. अगर नहीं है गेटेड कम्युनिटी में डॉग तो बात अलग ही है. मुद्दा है बाहर, जो बाहर करते हैं, बाहर के डॉग्स का जो ध्यान रखते हैं, उनके फीडिंग स्पॉट्स तो डिफाइन ही नहीं है. तो उस चीज़ पे बवाल मचा पड़ा था. उसके बाद इन दैट स्टे ऑर्डर दे हैड मेंशन कि अब सबके पेटिशन सुने जाएंगे. दोज हु हैड अप्रोच्ड द बेंच, दे हैव टू आइदर पे 25,000 एज एन इंडिविजुअल और some 2 lakh I was just going to rupees. come to that. There's some हाँ. amount that is requested from Yes. any dog lover Yes. जिसको तकलीफ है ये एक्ट से, हाँ. कि तुमको 25,000 भरो तुम और आके हमारे सामने बैठो and then we will listen to you. Yes, so for you to be heard in the court, you have to either go as an individual or as an organization. Organization कुछ 2 लाख है. I totally back it because I'm sure there would be thousands of petitions which would have gone there and even more. तो प्राइस पॉइंट डालने से जितने जेन्युइन petitions रहेंगे वो रह जाएंगे, क्योंकि 99% if you see a lot of these things would have a lot of similar matter in it. ठीक है. तो it was pretty बट उसमें मिसकंसेप्शन हो गया, कम्युनिकेशन एरर हो गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, लोगों को लगा, और लोगों पे ये कर रहे थे कि अब तुमको फाइन लगेगा उतना, तुम खाना खिला रहे हो. तो ऐसा कुछ नहीं था. नहीं, वो हाँ, लोगों ने बीच में व्हाट्सएप पे ये बात फैली. व्हाट्सएप स्कूल. Yeah. So that is that. वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दिस इज समथिंग विच probably drop down the load of the court also, कि कितने petitions जाएंगे, कैसे जाएंगे. But again, it's an individual choice. So we as an individual, we are doing one petition filing. So I had a very good support from one of my old client, जो खुद भी advocate है अपने बॉम्बे हाई कोर्ट में. शी हैड कनेक्ट, सो उनके थ्रू मेरा वहाँ पे इंटरनल कॉन्वर्सेशन चल रहे थे. राइट. तो नाउ वी आर फाइलिंग थ्रू देम. उनके एक लॉ फर्म है, उनके थ्रू हम फाइल कर रहे हैं, एंड वी आर ब्रिंगिंग टू द टेबल द सॉल्यूशंस. वी आर नॉट ब्रिंगिंग टू द टेबल द प्रॉब्लम्स पता है, नंबर्स भी डाले, बट जो चीज़ें है, जैसे ABC करना है वो तो है, लेकिन
ये बाइटिंग का क्या, तो वी हैव क्रिएटेड अ 3 स्ट्राइक प्रोटोकॉल. अब मैं उसके डिटेल्स यहाँ पे नहीं ज़्यादा शेयर कर पाऊंगा क्योंकि केस अभी आगे पूरा चलेगा. आई अंडरस्टैंड. बट वो कुछ चीज़ों के ऊपर हमने वर्क किया, कुछ प्रपोजल्स बनाए. अभी वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू गेट इट वेरीफाइड. ड्राफ्ट ऑलरेडी कल आ चुका था, तो अब ये हफ्ते में आई थिंक वी शुड बी डन विद द फाइनल ड्राफ्ट एंड इट वुड गो टू द एपेक्स कोर्ट एंड फिर वहाँ से शुरू टू होगी. सम इट अप, व्हाट हैज हैपेंड इज दिल्ली में कुछ बाइट्स के केसेस और कुछ अग्रेसिव डॉग्स के केसेस रिपोर्ट हुए. One after the other, simultaneously कुछ cases report होने के बाद this was presented in the Supreme Court, wherein the court said कि okay, stray dogs problem है हमारी society के लिए, problem है हमारी life और upbringing और बच्चों के लिए जो रास्तों पे खेलते हैं and stuff like that. तो हमें ये stray dogs basically एक threat है हमारी community को, और हमें इन stray dogs को अपनी जगह से निकाल कर एक अलग जगह relocate करना चाहिए, which is a shelter. अब shelter में problem ये है कि आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने एक्चुअली एक शेल्टर में जाके देखा है कि शेल्टर एक्चुअली दिखता कैसा है. बट एक शेल्टर में हज़ारों कुत्ते आप रख सकते हो, बट यू नीड अ वेरी ह्यूज फैसिलिटी फॉर दैट. यू नीड डेली, मतलब कितने टन का खाना लगेगा एक दिन में. अगर आप 100 मान लो 100 डॉग्स हैं, 100 डॉग्स का एनजीओ है, आपको कितना किलो खाना लगेगा ऑन अ डेली बेसिस. और आप शेल्टर में जब 100 डॉग्स को डालोगे तो वो 100 डॉग्स को मैनेज कौन करेगा. There were several problems that obviously kept on coming up, and then all the dog lovers and feeders and pet parents, everybody again got activated and charged and said कि यार ये stray dogs जो है ये हमारे एरिया के कुत्ते हैं और हमारे एरिया के डॉग्स हैं और हम इनका ध्यान रखते हैं और हम इनका ध्यान रख लेंगे. So ये कॉन्फ्लिक्ट है, right? Against the court and with the pet parent community or with the animal lover community. Now when you and I discuss, अगर hypothetically हम देखें कि चलो मान लो शेल्टर बना दिया तुमने शेल्टर बनाया, तुम दिल्ली एनसीआर खुद ही कितने किलोमीटर का रेडियस है, तुम शेल्टर ए कहाँ बनाओगे, बी इसको फंड कौन करेगा, और सी इसकी देखभाल कौन करेगा, डी वो जो दिन में 3 टाइम इसका खाना जाता है. हमने मिड डे मील के केसेस तो बहुत सुने ही है ऑब्वियसली. दिन में 3 टाइम जो डॉग्स को खाना हमें देना पड़ेगा, 2 टाइम पकड़ लो, 2 टाइम हमने जो डॉग्स को खाना देना है वो खाना कहाँ से आएगा, प्लस जो अलग जो एक्टिविटी करनी है डॉग्स को, जो अलग अलग रखना पड़ेगा सारे डॉग्स को. वरना 100 डॉग्स अगर आप एक रूम में छोड़ दोगे तो आधे तो लड़ के मर जाएंगे, राइट? सो यू हैव टू ऑब्वियसली कीप वन टाइप ऑफ डॉग सेपरेट, वन टाइप्स ऑफ डॉग सेपरेट, और वो सब. एंड looking at such a big scenario and so many protests that you were a part of, that a lot of people in this community were a part of at least one protest that happened in their area. हम सब निकल के आए रास्तों पे और हमने obviously revolt किया इस particular rule के against, and फिर stay लग गया जैसे आप बोल रहे हो. And now we are looking at solutions as people and the Supreme Court together. We are looking at solutions कि भाई ये problem है और ये solution तो नहीं है. रीलोकेशन तो सोल्यूशन नहीं है ऑब्वियसली, और रीलोकेशन आप दिल्ली में करोगे, फिर बॉम्बे का क्या, बैंगलोर का क्या, बाकी शहरों का क्या, बाकी जगहों का क्या. इट विल अगेन बी अ रिपल इफेक्ट कि एक जगह कराया आपको तो दूसरी जगह भी कराना पड़ेगा, तीसरी जगह भी कराना पड़ेगा. नहीं, वो एक बार उधर से ऑर्डर, नाउ दे हैव सेड दैट वंस दिस ऑर्डर इज पास्ड, फाइनल अब जो भी आएगा दैट विल बी इंप्लीमेंटेड नेशनवाइड. या बिकॉज एक सिटी में कुछ भी इंप्लीमेंट करे कोई मतलब नहीं है. और यू आर डूइंग अ पायलट विद द लाइफ ऑफ 3 लाख डॉग्स, राइट? यू आर डूइंग अ पायलट प्रोजेक्ट विद 3 लाख डॉग्स, एंड अगर चल गया, तुमने कर लिया मैनेज, तो नेशन वाइड इंप्लीमेंट होगा. नहीं हुआ तो ये 3 लाख डॉग्स का कुछ पता नहीं है कि कहाँ है. Exactly. ये भी बहुत कंसर्न रेज हो रहे थे कि ये डॉग्स को जो पकड़ के ले जा रहे हैं, आई थिंक पहले कह रहे थे कि स्टेरिलाइजेशन और न्यूटर के लिए लेके जा रहे हैं, बट देन आई डोंट नो इफ द डॉग्स कम बैक. बहुत सारे डिस्प्लेस हुए ना डॉग्स, बहुत सारे डिस्प्लेस हुए डॉग्स. फिर रोहिणी में एक बीच में प्रॉब्लम हो गया था, भर के डॉग्स रखे थे स्टेरिलाइजेशन सेंटर में. तो बहुत सारे मैटर्स हुए दिल्ली में. बट सी, आवर स्टैंड हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लियर. वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द पीपल. वी आर जस्ट ब्रिंगिंग इन कि ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे, सेंटर ग्राउंड पे आके हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू से, लाइक यू मेंशन्ड वन पॉइंट कि पेट पेरेंट्स, अपना पेट पेरेंट्स नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, जो पेट लवर्स है, डॉग लवर्स है, वो बोल रहे हैं कि रख दो, हम देख लेंगे. लेकिन फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, जो मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ वो बराबर से नहीं उठा पाते. एंड अगेन, इफ़ यू गो ऑन टेक्निकल एंड लीगल टर्म्स, इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई कुत्ता काटता है, इट इज टेक्निकली द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल. सो अभी जो कोर्ट में फाइट गई है, आफ्टर दिस पिटिशन फाइलिंग एंड व्हाटएवर विल बी डिस्कसिंग नाउ, इट विल बी इन द कोर्ट रूम
and we have to make sure that we present it in the right way. So that's why we are trying to implement जितना जल्दी जल्दी इधर कर सके ताकि एक हाँ. प्रेसिडेंस सेट हो. Right. अभी जो भी हम इसके रिलेटेड वर्क करते हैं हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि वो सब वहाँ पे यूज हो. एंड we can come to a solution which is, see, we always have a narrative that this is not for dogs, this is for people. Yeah. Yeah. Only then people come to the table to have a discussion. The moment I say it is for the dogs, right, वो discussion के बाहर निकल जाता है क्योंकि people become so angry and agitated at times. And ठीक है, I can understand कि हर एक डॉग से खतरा नहीं है, बट obviously if I have kids and my kids are going and बार बार वहाँ पे dogs chase कर रहे हैं, हाँ. it's not a very healthy environment to be in. Yeah. And I as a layman who doesn't like dogs, or I'm neutral at least, right? Yeah. मेरा dislike आना चालू हो जाएगा. और on top of that, if somebody tries to come to tell me कि तुम गलत कर रहे हो, हाँ. वो फिर हम उसे नेगेटिव वे में it's नहीं देख getting more worse. सकते. Okay. Rather what we can tell them is what can we do to solve this together. Yeah. Because by law अभी यहाँ से हटने Nobody's नहीं talking वाले. about coexistence. I don't know why. Indian government as a whole should actually look at कि भाई ये सब है तो हम coexist कहाँ और कैसे कर सकते हैं. You won't believe जो मास अवेयरनेस का प्लान बना है एक प्रपोजल में मैंने, उसमें पोलियो का एग्जाम्पल दिया. 2 बूंद जिंदगी के कैसे एक कैंपेन था. रिक्शा वाले से लेके नेता अभिनेता सब लोगों ने वो कैंपेन रन करा. करेक्ट. तब जाके लोगों तक बात पहुंची ना कि वो टीका कराना है. हाँ. करेक्ट. यू वुड बी सरप्राइज. हमने अभी इंडिया का पहला गार्ड ट्रेनिंग सेशन किया. गार्ड एज इन वॉचमैन्स, गार्ड जो होते हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए, बिकॉज दे आर द फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस. कैसे हैंडल करना है, क्या करना है. तो वी आस्क्ड अबाउट रेबीज एंड 90% ऑफ देम हैड नो क्लू कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है, क्या करना है. तो आप समझ रहे हो कितना कम अवेयरनेस है. तो मास अवेयरनेस का एक प्लान बना है. इफ द गवर्नमेंट वांट्स दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड. और जो 4-5 साल का मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ ना, 80% सॉल्व होगा. वो तो ABC से पॉपुलेशन ड्रॉप होगा, वो बात अलग है. बट मास अवेयरनेस से 1 साल के अंदर या मैक्सिमम 2 साल के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो मोर देन 70% सॉल्व हो जाएंगे. Got it. What do you have to say about the Supreme Court judge making a comment like ये जो बच्चे की जिंदगी चली गई है वो कौन ला के देगा वापस. This was a comment made to the activists and the animal lovers that were there कि जो I think कोई बच्चे की डेथ हो गई थी शायद एक डॉग बाइट के कारण. I am not 100% aware exactly हुआ क्या था, but I think it was a case of a dog bite or some dog attack where the child lost his life and the judge and the court said that कि आपका डॉग या आपका ये सब काम वो बच्चे की जिंदगी वापस ले आएगा क्या. सो आई थिंक फ्रॉम looking at it from a very different perspective, I think it's such a hateful comment. You're in the world you're trying to push more negative than positive. You're trying to मतलब तुमने completely he's clearly not a pet lover or a animal lover whoever's passed the decision, but I just feel like the way our Indian authorities, the way that they talk about animals, I don't think it's very sensitive, to be very honest. See, it's because again there is lack of awareness plus there is lot of hatred Yeah. जो फैलता है. जो वो मैंने बोला नेगेटिव मार्केटिंग हमने स्टार्ट में करी ना, तो वो लोगों को दिखता है कि आई ऑल्सो गेट एट टाइम्स इरिटेटेड विद बोथ द पार्टीज. ओके, एक इधर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक उधर प्रॉब्लम क्रिएट करता है. क्योंकि और जब प्रॉब्लम होती है तब एवरीवन जस्ट पिक्स अप साइड, ये साइड वो साइड. Correct. Now I don't know about this comment or anything with what you're talking about, but I would rather say कि इन सारी चीज़ों को we are really happy that the court is now open and they are wanting us to talk about it and listen about it. So I just hope कि this brings out something positive, some positive change, and we can actually go towards literally towards the developing aspect that everyone is talking about कि strays हटा दो तो डेवलप हो जाएंगे. बहुत सारे मुद्दे हैं. सड़क मुद्दा है, गार्बेज मुद्दा है, मुद्दे तो अगर हम मुद्दे निकालने बैठे हैं तो बहुत मुद्दे हैं. करेक्ट. That need to be solved before removing the dogs. Exactly. तो वो अब हमें पता है कि हम कुत्तों को ऐसे तो निकालने नहीं वाले, क्योंकि वो अभी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है. 6.5 करोड़ कुत्ते और ज्यादा ही होंगे. ज्यादा ही होंगे 100%. लेकिन ये जो है ये है ना, ये कहीं जाने नहीं वाले. तो हमें क्या करना है, कैसे हम रिस्पॉन्सिबली, पॉजिटिवली, हेल्दी मैनर में हम करें. बच्चों को वी डोंट वांट एनी चाइल्ड टू डाई आउट ऑफ रेबीज. वी डोंट वांट एनीवन टू गेट बिट. वी डोंट वांट एनीवन टू हैव ट्रॉमास. बट एट द सेम टाइम कैसे, वो कैसे पे अगर हम काम करेंगे ना जेन्युइनली विथ प्रैक्टिकलिटी इन माइंड, so that would take us to places and we can actually set a very great example to the rest of the world.
So we are just hoping now. Now it is in the courtroom, so we are hoping कि Yeah, कुछ let's hope for positive निकले. something Yeah. positive to come Yeah, out so of this, fingers because crossed. yeah, absolutely.